गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनोशील को। दोस्तों, फेसबुक न्यू टर्म्स ऑफ सर्विस शो का सेकंड एपिसोड पे आप लोगों का स्वागत है। और आज के एपिसोड पे हम एक नया टॉपिक को लेके बात करेंगे जो आने वाले अक्टूबर 1 से इफेक्टिव होने वाला है। तो आज का जो टर्म्स ऑफ सर्विस को लेके बात करेंगे वो है व्हाट यू कैन शेयर और डू ऑन फेसबुक पेज एंड फेसबुक प्रोफाइल। मतलब आप लोग क्या फेसबुक पे शेयर कर सकते हो और क्या कुछ चीज़ें हैं जो फेसबुक पे और फेसबुक पेज पे आप लोग कर सकते हो। तो इसको जानना एज ए क्रिएटर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सब चीज़ बेसिक है, मगर ये सारे चीज़ इफेक्टिव होने वाला है आने वाले अक्टूबर 1 से। तो आप लोगों को ये ध्यान पे रख के सोच समझ के ही काम करना है प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो कभी भी कोई भी पॉलिसी का वायोलेशन आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट फेसबुक का कहना है वो है यू मे नॉट यूज़ आवर प्रोडक्ट टू डू और शेयर एनीथिंग। मतलब कुछ भी आप लोग नहीं डाल सकते हो। मतलब आपके मन में जो आए वो फेसबुक पे आप लोग नहीं डाल सकते हो, या फेसबुक पे कोई भी प्रोडक्ट पे नहीं डाल सकते हो। वह भले आपका पेज हो, वो भले आपका ग्रुप हो, वो भले आपका प्रोफाइल हो, कुछ भी आप नहीं डाल सकते हो। तो उस कुछ भी में बहुत सारे चीज़ आते हैं जो कि प्लेटफॉर्म को वायोलेट करते हैं। तो वो कौन सा चीज़ें हैं ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। सबसे पहले इसको फेसबुक ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पॉलिसी आता है, इसके ऊपर डिटेलिंग में वीडियो है मेरे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्लेलिस्ट पे। तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे भी दे दूंगा। आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। तो आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो दूसरा है पेज पॉलिसी। जो पेज पॉलिसी है उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी है। तो आप लोग जाके आई बटन पे देख लेना, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद तो पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड और पेज पॉलिसी को कभी भी उल्लंघन नहीं करना है फेसबुक पे अक्टूबर 1 से। अगर करोगे तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आप नहीं कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे, वो है अनलॉफुल। मतलब कोई भी अगर आप कानून के अगेंस्ट, जो भी गवर्नमेंट के अंडर पे आता है वो कानून के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी करोगे, फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे कुछ भी डालोगे, तो वो दोस्तों पॉलिसी के अगेंस्ट है। उसके बाद आता है मिसलीडिंग कंटेंट। कभी कभी होता है हम लोग फॉल्स न्यूज़ डाल देते हैं, तो वो मिसलीड करते हैं जो फेसबुक के कम्युनिटी है, मतलब फेसबुक को जो यूज़र है उन लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो वैसा मिसगाइड करने वाला कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो। ये आपको जानकारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते किसी ने डाला है तो मैंने शेयर कर दिया। ऐसा करोगे तो इसका असर आपके अकाउंट पे, आपके पेज पे, आपके ग्रुप में भी आ सकता है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेटरी। तो डिस्क्रिमिनेटरी में आएगा रेस, मतलब जाति, धर्म, ये सब चीज़ आता है। तो आप लोगों को ऐसा जो धर्म के नाम पे जो मतलब झगड़ा वगैरह होता है या फिर कुछ भी होता है, उस तरीके चीज़ों को आपको दिखाना नहीं है। मतलब हैरासमेंट, या फिर आप कह सकते हो हेटफुल, या फिर आप कह सकते हो सेंसेशनल जो चीज़ें होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है प्लेटफॉर्म पे। जैसे थोड़ी दिन पहले मैंने जो देखा था जो कि हेटफुल भी था बहुत ज़्यादा और सेंसेशनल भी था। जैसे सुशांत सिंह का जो डेड बॉडी है उसका पिक्चर डाल दिया था और बहुत सारे लोगों को उस वजह से वायोलेशन मिला था। और वो वायोलेशन इसीलिए मिला था क्योंकि इन्होंने फेसबुक का कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया था। तो वो सब आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर करोगे तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है 1 अक्टूबर से। और उसके साथ है फ्रॉड। मतलब किसी के साथ भी अगर आप फ्रॉड करते हो, धोखाधड़ी, कोई भी तरीके का धोखाधड़ी कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो। आपने एक पोस्ट डाला कि हाँ ये पोस्ट मैंने डाला है और इससे आप लोग अगर क्लिक करके इस लिंक पे जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, जो कि एक फॉल्स है। तो ऐसा अगर करोगे फ्रॉड किसी के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डाल के, तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा।
अब बात करूंगा अगला दोस्तों, वो है वायोलेट समवन एल्स राइट। ये बहुत लोग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते हो वायोलेट समवन एल्स राइट। इसका मतलब है आप लोग जो कहते हो कि मैंने फैन पेज बनाया, स्पेशली कहते हो आज के डेट पे मैंने शाहरुख खान का फ़ैन पेज बनाया है, विराट कोहली का फ़ैन पेज बनाया है, फिर आप लोग कहते हो नेहा कक्कर का फ़ैन पेज बनाया है, हम बहुत बड़ा फ़ैन है। आप फ़ैन हो मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का कंटेंट लेके उसका इमेज के साथ, उसके नाम के साथ पेज या प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे। इसको कहते हैं समवन एल्स राइट को आप लेना, इम्पर्सोनेशन। आप किसी को इम्पर्सोनेट नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को कंटेंट को लेके, किसी के नाम को लेके आप पेज क्रिएट करते हो तो ये आप किसी दूसरे का प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो बिना परमिशन के। तो वो सब नहीं चलेगा, वो सब करोगे तो पूरा आपको निकाल देगा फेसबुक कम्युनिटी के अंदर से, मतलब आपका पेज या प्रोफाइल डिलीट हो सकता है। उसके साथ जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा मार आप लोगों को पड़ रहा है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हाँ दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायोलेशन अगर करोगे तो आपका पेज, प्रोफाइल सारे में से एक्सेस हटा दिया जाएगा, उसके बाद डिलीट भी हो सकता है। बहुत सारे जनों का अकाउंट तक डिसेबल हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वजह से। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है? कॉपी पेस्ट कंटेंट, किसी दूसरे ऑनर का कंटेंट लेके आप डाल रहे हो और उसके बाद वो जो ऑनर है, वो जो थर्ड पार्टी है जिसका वो कंटेंट है, वो आपको स्ट्राइक देता है आपके कंटेंट पे। पहला कंटेंट पे स्ट्राइक आता है तो माफ़ कर भी देता है, दूसरे बार कंटेंट पे स्ट्राइक आता है तो मैक्सिमम केसेस पे आज के डेट पे और आने वाले समय पे ऐसा होगा कि आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा। तो अकाउंट डिसेबल होगा तो पेज पे भी एक्सेस नहीं रहेगा, या फिर पेज को पहले अनपब्लिश्ड करेगा और उसके बाद अकाउंट को डिसेबल कर देगा, या फिर आपको कहेगा 3 दिन के लिए आपके आईडी ब्लॉक किया जा रहा है, मगर 3 दिन इलाप्स हो जाएगा, उसके बाद भी आपको आपका आईडी नहीं दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है और आने वाले समय पे अक्टूबर 1 से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा फेसबुक इन सारे चीज़ों के बारे में। तो सोच समझ के कंटेंट डालना, जो भी डालते हो। अगर कंटेंट पे आपको लगता है कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा ओनर जो ओरिजिनल है, तो ऐसा कंटेंट को अवॉइड करने की बिल्कुल कोशिश करो। अगला जो दोस्तों कहना है वो है कि यू मे नॉट अपलोड वायरस मिसिलियस कोड। उसके साथ कहा गया है कि कोई भी डिसबैलेंस प्रोडक्ट, मतलब जो फेसबुक का बैलेंस जो है उसको हिला के रख दे, ऐसा चीज़ आप लोग फेसबुक पे नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो सारे चीज़ हो सकते हैं फेसबुक के जो प्रोडक्ट है उसको अफेक्ट करे। अब वायरस छोड़ दोगे फेसबुक पे तो थोड़ी फेसबुक आपको रहने देगा। अब वायरस छोड़ने के लिए भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी वायरस छोड़ नहीं सकता। तो ये वही लोग होगा जो हैकर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। तो उन लोगों को भी अभी जो है थोड़ा बहुत मतलब समझ जाना है कि हैकिंग भी करेगा तो भी फेसबुक जो है उनके ऊपर भी आफत आ सकता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोगों के ऊपर ही सिर्फ सारे इशू को मतलब रखा जाएगा। जो परेशानी है वो दोनों साइड पे ही होगा अब से। अब दोस्तों बात करूँगा, अगला जो निकल के आ रहा है वो है यू मे नॉट एक्सेस और कलेक्ट डाटा फ्रॉम आवर प्रोडक्ट। आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं है फेसबुक के अंदर किसी भी दूसरे का पर्सनल डाटा को एक्सेस करने का थ्रू ऑटोमेशन। बहुत सारे लोग फॉर्म लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं और पर्सनल डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अगर फेसबुक के एल्गोरिदम को पकड़ में आएगा तो आपका जो अकाउंट है उसको डिसेबल कर देगा, आपका पेज को डिसेबल कर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को इन सारे चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानकारी है, मगर फिर भी गलती कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आज मिस्टेक किया तो ठीक है बाद में ठीक कर लेंगे। मगर आप लोग अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है। मैं ये एपिसोड आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग पूरे गाइडलाइंस से अवेयर हो जाओ। दोस्तों एक चीज़ बीच में मैं बोलूँगा कि आप लोगों को ये एपिसोड क्या वैल्यूएबल लग रहा है। वैल्यूएबल लग रहा है तो ही मैं आगे भी एपिसोड और लाऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा बिफोर अक्टूबर 1।
ताकि पॉलिसी को लेके आप लोगों के मन में कोई दुविधा ना रहे और क्रिएटर जो भी है उन लोगों को सारे चीज़ों के बारे में एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे। तो अगर आप लोगों को लगता है ये नीडफुल है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिखना कि नीडफुल कंटेंट। अब दोस्तों बात करूँगा लास्ट, ये जो मैंने आज समझाया व्हाट यू कैन शेयर और डू ऑन फेसबुक पेज और प्रोफाइल, ये जो मैंने समझाया इस पे इफेक्ट क्या होगा क्रिएटर का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे चीज़ों को अगर आप लोग वायोलेट किए, ये सब चीज़ों को अगर नहीं माने तो आपका जो अकाउंट है वो रिमूव हो सकता है, आपका जो पेज है फेसबुक से रिमूव हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन आ सकता है आपके एक्सेस पे, आप पेज पे कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर पाओगे, ना तो डिलीट कर पाओगे, ना तो प्रोफाइल को एक्सेस कर पाओगे, ना तो प्रोफाइल पे कोई एक्टिविटी कर पाओगे। उसी के साथ कहा गया है आपका जो भी सर्विस है उस सर्विस को बंद किया जा सकता है, या फिर आपको ऐसा भी कर दे फेसबुक कि आप फिर से चाहते हुए भी अकाउंट को एनेबल ना कर पाओ, चाहते हुए भी फिर से पेज को एक्सेस ना कर पाओ, या फिर आपके पेज को ही गायब कर देगा प्लेटफॉर्म से। फर्स्ट टाइम मिस्टेक पे जो मिस्टेक फेसबुक को लगेगा कि ये जो है वो उतना ज़्यादा पॉलिसी को वायलेशन नहीं कर रहा है, उस केस पे आपको नोटिस आएगा ईमेल के द्वारा, और जो लगेगा कि नहीं इमीडिएटली उसको कंटेंट को हटाना है, वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है, उस केस पे विदाउट प्रायर नोटिस भी आपका सारे चीज़ों का एक्सेस हटा देगा फेसबुक प्लेटफॉर्म से। तो जो भी करोगे सोच समझ के करना, और आगे भी वीडियो आएगा एपिसोड तो आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो अक्टूबर 1 से आप लोग सुधर जाओ, मैं तो कहूँगा अभी से सुधर जाओ, क्योंकि अभी से ये सारे चीज़ ऑलरेडी रोलिंग आउट होना शुरू हो गया है। और बहुत सारे चीज़ जो मैंने आज भी डिस्कस किया है ये पहले से ही रूल्स था, मगर रूल्स पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं था फेसबुक। ये एक्चुअल में क्रिएटर लोगों के लिए 10 गुना बेहतर काम फेसबुक कर रहा है, और आने वाले जो भी वीडियो होगा उस पर आपको मालूम भी पड़ेगा कि फेसबुक कैसे अपने प्लेटफॉर्म को सुधार कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं इतना टफ कर दे रहे हैं तो हम दूसरे कोई चीज़ों पे शिफ्ट कर देंगे, फेसबुक छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं है। और आने वाले वक्त पे आप भी कहोगे ऐसा नहीं है, फेसबुक जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, और बहुत सारे चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाला है जो अपडेट मैं आगे वीडियो पे लाता जाऊंगा। हो सकता है आज के और एक वीडियो पे आपको मालूम पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहना और सपोर्ट दिखाते रहना, जितना सपोर्ट उतना वैल्यू उतना नॉलेज। आज के इस एपिसोड पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।